हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर प्रोफाइल फिनिशिंग का कमांड है। ये देख सकते हैं कि मैं प्रोग्राम बनाया हूँ। इसका प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका पैरामीटर्स कैसे देते हैं, आज इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। ये प्रोग्राम बना हुआ है जो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नया कमांड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो टूल पथ में जाके नया कमांड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसके अंदर इसके पैरामीटर्स में आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले इसका पैरामीटर्स कैसे होता है, फिर प्रोग्राम अलग अलग कैसे बनाते हैं। तो इसके पहले टूल में जाके टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आते हैं प्रोफाइल में। इसमें आने के बाद हमारा जो साइड का ऑप्शन है ये हमारा बताता है कि हमको आउटसाइड या इनसाइड में देना है क्या। उसके बाद आते हैं हमारा इधर बेस पोजीशन। इसमें आता है हमारे पास ऑटोमेटिक और ड्राइव कर, दो ऑप्शन। तो आपको पहले हमेशा ड्राइव कर में जाके यूज करना है। इसमें आता है हमारा एक्सेल ऑफसेट। एक्सेल जो ऑफसेट है इसमें क्या होता है, हमको हमेशा माइनस में प्रोग्राम बनाना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा टॉलरेंस। ये टॉलरेंस में हमको, जैसे कि ये हमारा देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है सरफेस ज्वाइनिंग टॉलरेंस। तो ये हमारा बताता है कि जैसे कहीं आपका सरफेस एक दूसरे में ज्वाइंट रहता है तो जो इसमें गैप गैप रहते हैं वो कितने टॉलरेंस में आपको गैप बंद हो सकता है, उसमें आप टॉलरेंस इधर डाल सकते हैं। सेम टॉलरेंस आपका इधर भी आता है। उसके बाद आता है गाउजिंग चेक। गाउजिंग चेक का ऑप्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप अगर प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर गाउजिंग चेक का ऑप्शन बंद है तो आपका जो प्रोग्राम है वो मॉडल के अंदर घुस के भी बन सकता है, बनेगा तो भी पता आपको नहीं चलेगा कि प्रोग्राम हमारा मॉडल के अंदर घुसा है क्या। लेकिन अगर ये ऑप्शन को अगर हमेशा ऑन करके रखोगे तो आपका प्रोग्राम मॉडल के अंदर घुसेगा ही नहीं, वो प्रोग्राम बनेगा ही नहीं उधर। अगर आप प्रोग्राम उधर बनेगा तो प्रोग्राम आपका जनरेट ही नहीं होगा, बंदे ही नहीं बनेगा, ही नहीं टूलपथ नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आते हैं हमारा जो टॉलरेंस है, ये हमारा प्रोग्राम का टॉलरेंस है। उसके बाद हमारा थिकनेस है। उसके बाद हमारा जेड का इशू है, जेड में इसमें डाल सकते हैं टॉलरेंस का। उसके बाद हमारा आता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में आपको हमें इसमें हमको स्टेप ओवर नहीं मिलता है, स्टेप डाउन मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारा गाउजिंग। इसमें हमारा जो ऑप्शन आता है इसके अंदर सेम हमारा उसको ऑप्शन इसमें भी वही आता है। इसके बाद आते हैं मल्टीपल कट। इसमें हमारे पास मोड का ऑप्शन है। इसमें दो ऑप्शन है, जिसमें है स्टेप डाउन, ऑफसेट डाउन, ऑफसेट अप और ऑफ। ऑफ में क्या होता है, डाउन में क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आता है हमारा इधर ये ऑप्शन देख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट। उसके बाद आता है अपर लिमिट। उसके बाद आता है एक स्टेप डाउन, जो आपको इसमें भी सेम मिले देखने को मिलता है। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका पैरामीटर्स भी डालूंगा और प्रोग्राम भी बना के दिखाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक जो है ना, इसमें आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको इसमें प्रोग्राम बनाना है, जैसे मैं आपको प्रोग्राम कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसा मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसमें देख सकते हैं कि मेरे लिखा हुआ है कि नो सेलेक्टेड सरफेस, नो सरफेस सेलेक्ट। तो इसमें आपको सरफेस के ऊपर प्रोग्राम आपका बनता है, जिधर आपको प्रोग्राम बनाना है उधर आपको सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को आउटर का सरफेस का प्रोग्राम बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, आउटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले आउटर को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अभी आपको क्या करना है, इन साइड आउटसाइड है तो मेरा आउटसाइड ही एज लिखा हुआ है, प्रोग्राम सरफेस के बाहर जाना है तो आउटसाइड ठीक है। उसके बाद हमको ऑटोमेटिक में प्रोग्राम बनाना है तो ऑटोमेटिक में हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये जो प्रोग्राम कैलकुलेट किया है कि हमारा प्रोग्राम नहीं बना, तो हमको क्या किसमें प्रोग्राम बनाता है, इसमें। इसमें जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो कर देता हूँ। उसके बाद आता हूँ इसमें मल्टीपल कट में आने के बाद ऑफसेट, अगर जो ऑफ रखे हो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट डाउन करके क्लिक करें। जैसे आपको मैं ऑफसेट डाउन करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ ऑफ रख के और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ तो हमारा एक ही पास का प्रोग्राम बनता है। क्योंकि मैं ऑफसेट ऑन में रखा हूँ, क्योंकि स्टेप डाउन का जो ऑप्शन है हमारा बंद है। मतलब हमको स्टेप डाउन का ऑप्शन बंद है, मतलब एक ही पास का प्रोग्राम बनेगा, एक ही पास का प्रोग्राम बनेगा। तो ये हमारा सिर्फ एक ही पास का प्रोग्राम बना, ये देख सकते हैं कि एक ही पास का प्रोग्राम बना। अभी हमको अगर 10 पास का या 15 पास का जितने भी प्रोग्राम बनाना रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टेप और डाउन का ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, तभी हम प्रोग्राम ज़्यादा बना सकते हैं। क्योंकि ये भी स्टेप डाउन का जब ऑप्शन हम लोग ऑन करते हैं तब हमारा ये मैक्सिमम स्टेप डाउन चालू हो जाता है। अभी हमको क्या करना है, प्रोग्राम चाहिए, जैसे कि मैं 5 का प्रोग्राम चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो आपका प्रोग्राम बनता है वो 3D में ही बनता है। मैं आपको सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ। ये इससे क्या होता है, आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा बचता है। ऐसा, अभी ये प्रोग्राम को मैं सिमुलेशन करता हूँ, देख सकते हैं कि आप प्रोग्राम आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और जेड में आपका नीचे तरफ जा रहा है। अगर आपका कोई ऐसा जॉब रहता है जो आपको टॉप में बॉटम में जाता है, स्पीड किया हुआ रहता है, तो आपको अगर काउंसेंजेट का या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो टॉप से चलते हुए जाएगा। अगर आपको प्रोग्राम क्या होता है, गोल गोल चलते हुए जाता है आपका। आपका क्या करते हैं कि जैसे मैं प्रोग्राम बना दिया कोई, टॉप में आपको दिखा देता हूँ। ऐसा आपका प्रोग्राम बना दिया तो आपका प्रोग्राम टॉप से चलते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ आता है। लेकिन अगर ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका सीधा टेपर में चलते हुए जाएगा, आपका टाइमिंग बचेगा इससे। तो अभी ये हो गया हमारा। अभी इसको हमको क्या करना है, स्टेप डाउन में चलाने का। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नंबर ऑफ पास, मतलब इसमें प्लस डालना पड़ेगा आपको, माइनस नहीं। इसमें आपको क्या करते हैं, जैसे मैं 5 में प्लस डाल दिया,
और इसमें जाता हूँ और इसमें क्या करता हूँ 5 mm माइनस डाल दिया। अभी प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ। जब मैं प्रोग्राम को कैलकुलेट करता हूँ तो ये देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक को थोड़ा 5 mm जितना आप प्लस करोगे उतना आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा। मैं एक 10 mm प्लस करके ऐसा रख देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये देख सकते हैं कि मैं 5 mm प्लस माइनस किया इसमें, और इसमें क्या किया हूँ 5 mm प्लस किया हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं कि हमारा टॉप पे प्रोग्राम बन रहा है एक ही साइड। अभी मैं करता हूँ इसको स्टेप डाउन अप में रख देता हूँ, तो भी हमारा सेम पड़ रहा है, मतलब हमारा दोनों काम एकदम सेम कर रहा है ऐसा। तो मैं इसमें चला गया और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर दिया, तो ये हमारा ये प्रोग्राम बन गया। अभी हमको क्या करना है कि ए वाले ऑप्शन को जीरो कर देता हूँ, इसको जीरो करता हूँ और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ। प्रोग्राम को जब कैलकुलेट किए तो हमारा जो प्रोग्राम है वो देख सकते हैं कि 5 mm प्लस बन रहा है। ये जो सरफेस है आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो आपका सरफेस है ये वाला सरफेस से 5 mm प्लस बन रहा है, क्योंकि मैं क्या किया हूँ इसमें प्लस दिया हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर देता हूँ और इसमें माइनस क्या करता हूँ 10 mm, अब प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ, तो जो अभी प्रोग्राम बन रहा है वो क्या हो रहा है माइनस में जा रहा है। ये देख सकते हैं कि अभी मैं प्रोग्राम अभी मैं क्या किया, अभी देख सकते हैं जो सरफेस है उससे मेरा प्रोग्राम क्या हो रहा है माइनस की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ 5 mm प्लस कर देता हूँ और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम क्या हो रहा है प्लस में जा रहा है। मेरा जो सरफेस से है प्लस में जा रहा है और उससे माइनस में जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ और इसको जीरो कर देता हूँ और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ, तो हमारा प्रोग्राम बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें अपर लिमिट का ऑप्शन आता है। फिर ये हमको हमेशा कभी कभी भी आपको क्या करना पड़ता है प्लस में ही रखना पड़ेगा, माइनस में नहीं। जैसे कि मैं प्रोग्राम में बना रहा हूँ, मेरे को प्रोग्राम में प्लस में और माइनस में जाना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि 5 mm प्लस रख देता हूँ और 20 mm माइनस कर देता हूँ ऐसा। तो अभी देख सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा कैसा बन गया। जो हमारा ए देख सकते हैं कि जो हमारा एज है ये जो हमारा एज है इससे हमारा 5 mm प्लस प्रोग्राम बना और इधर से 15 mm माइनस तक का प्रोग्राम बन गया, सॉरी 20 mm का माइनस, क्योंकि मैं इसमें 20 mm दिखाया हूँ, तो 20 mm माइनस प्रोग्राम बन गया ऐसा। ये भी जो प्रोग्राम बना वो देख सकते हैं कि 3D में बना हुआ है। आपको पूरा प्रोग्राम सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा कैसा है, सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ, 3D में ही चल रहा है ऐसा। ये प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है वो 3D में चल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ इसके फिर से सेटिंग्स में चले जाता हूँ। अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी ये प्रोग्राम हमारा बन गया। अभी मेरा ये सरफेस को फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस सेलेक्ट नहीं रहेगा तो आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेलेक्ट करके ही प्रोग्राम आपको बनाना है टूल पथ को। ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं क्या करता हूँ इसको जीरो कर देता हूँ, या आपको इसको सेम ऐसे ही रखना है, लेकिन आपको क्या चाहिए कि नंबर आप कट चाहिए 10 पास, आपको 10 पास या 5 पास चाहिए ऐसा। जैसे आपको मेरे को क्या चाहिए 5 पास। अभी मैं क्या करता हूँ प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ, तो अभी देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ हमारा 5 ही पास का प्रोग्राम बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है हमारा नीचे और ऊपर दोनों तरफ प्रोग्राम बनने लगा। तो मेरे को क्या करना है जीरो करना है, सिर्फ मेरे को टॉप में प्रोग्राम चाहिए, तो मैं जीरो करके टॉप में प्रोग्राम चाहिए, तो मैं टॉप में प्रोग्राम ले लिया। और मैं देख सकते हैं कि इसमें 5 में मैं क्या किया हूँ नंबर ऑफ पासेस में सिर्फ 5 कट डाला हूँ, तो मेरा 5 कट आएगा, तो मेरा इसमें 5 पास रहेगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि 5 ही पास हमारा आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ इसको मॉडल को हटा देता हूँ, तो देख सकते हैं कि 1 पास 2 पास 3 पास 4 पास और 5 पास। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है सिर्फ 5 ही प्रोग्राम बन रहा है, 5 पास का प्रोग्राम बन रहा है। मतलब ये कि उनका कट है 5 mm तक जाएगा, वो 5 पास का प्रोग्राम बनेगा। अगर आपको सेम ऐसे नीचे भी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। जैसे इसको प्लस करोगे ना तो आपका प्रोग्राम एक टूल पर नीचे भी बन जाएगा। ये देख सकते हैं कि हमारा 5 पास दोनों में, मतलब कि टॉप में भी प्रोग्राम बन गया हमारा, क्या हो रहा है टॉप में भी प्रोग्राम बन रहा है और बॉटम में भी प्रोग्राम बन रहा है। इसके बीच में जो है ये गैप है, ये हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है गैप है। अगर हमको नीचे अगर हटाना है तो मैं क्या करता हूँ इसको जीरो कर देता हूँ और प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देता हूँ, तो हमारा सिर्फ टॉप में प्रोग्राम बन रहा है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो 10 पास कर दो, 15 पास कर दो, जो भी आपको पास चाहिए आप इसमें जाओ और प्रोग्राम को इधर से पासेस बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रोग्राम उतना नीचे हो। और ये टॉप से है आपको, क्योंकि मैं प्लस तो किया नहीं हूँ, अगर प्लस करता तो मेरा प्रोग्राम बनता नीचे बनने लगेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को सीधी माइनस में चाहिए तो माइनस में प्रोग्राम बन रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम आउटर का रहता है वो बराबर चलता है और टाइमिंग आपका बचता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, सरफेस सेलेक्ट करके प्रोग्राम बनाना है, चाहे 3D हो 2D हो, सब में ये आपका टूल पथ बनता है। तो आपको ये वीडियो में समझ में आ गया रहेगा कि हमारा जो प्रोफाइल फिनिशिंग का कमांड है इसको हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।